सौवसाहुनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यावन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। प्रवचन में आने से अवकाश दिया गया है क्या अभी कनिष्ठ वालों को? अच्छा, इष्टोपदेश ग्रंथ की चर्चा चल रही है। 28वें श्लोक में ये देहादि जो संयोग है ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, इस प्रकार जो संबंध में मानता था अज्ञानी, उस संबंध को मन वचन काय से त्याग करता हूँ, छोड़ता हूँ, ऐसा इस श्लोक में कहा गया। अब 29वें श्लोक से पूर्व एक प्रश्न उठ रहा है सहज ही उसके मन में, ज्ञानी के मन में। पुद्गल शरीर आदि मूर्त द्रव्य, शरीर धन दान आदि, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार सब लगा देना इसमें। पुद्गल शरीर आदि मूर्त द्रव्य के साथ वास्तव में जीव का संयोग है। वास्तव में निश्चय से जीव का संयोगी है, वे जीव के संयोगी हैं, स्वभाव में नहीं है। इसकी अपेक्षा वाले मरण आदि और उनके दुख किस प्रकार दूर किए जा सकते हैं। ये शरीर आदि की अपेक्षा वाले हैं ना, मरण दुख ये किसके होते हैं? वो जीव पुद्गल दोनों के संयोग रूप अवस्था में होते हैं ना, मरण और दुख। ये शरीर आत्मा दोनों जो मिले हुए हैं, मरण इनका ही होता है, और शरीर में जो दुख आदि होते हैं वो इनको ही होते हैं। उन्हें किस प्रकार दूर किए जा सकते हैं? पुद्गल के साथ अर्थात शरीर के साथ मूर्त द्रव्य के साथ जीव का संबंध आगम में सुनने में आता है, क्योंकि शरीर के साथ जीव के साथ मूर्त द्रव्यों का संबंध शास्त्र में सुनने में आता है। जैसे भगवान महावीर का जीव 10 भव पहले इस शेर की पर्याय में जन्मा था, फिर उसका मरण हो गया, फिर देवगति में गया। तो वो कहा ना, वो दोनों संयोग अवस्था है, वो शेर का शरीर और वो महावीर भगवान का जीव दोनों संयोग अवस्था में थे उसमें। तो क्या कहा, उसका जन्म हुआ, फिर उसका
मरण हो गया, ऐसा कहने में आता ना, ऐसा शास्त्रों में पढ़ने में आता है, इसलिए कहा आगम में सुनने में आता है। वादिराज मुनिराज को कोड हो गया था, ये सब शास्त्र में सुनने में आता ना, आगम में। उसके कारण अर्थात पुद्गल के संयोग निमित्त से जीव को मरण आदि अर्थात मरण रोग आदि संभवते हैं। उसको जैसे मरणादि संभवते हैं वैसे मरणादि संबंधी बाधाएं दुख भी संभवते हैं। तो किस प्रकार किस तरह की भावना से मुझे उन दुखादि को परिहरना, यदि वे संयोग मात्र ही हैं, शरीर आदि संयोग मात्र ही हैं, शरीर आदि के कारण उत्पन्न मरण रोग आदि के कारण जो दुख होता है उन्हें किस प्रकार परिहरना मुझे, अर्थात उनका आक्रमण किस प्रकार निवारण किया जा सके। कह रहे वो तो संयोग है, शरीर आदि मेरा है ही नहीं है, तो शरीर आदि मेरे नहीं है तो मरण होता है और रोग आदि होते हैं, रोग आदि कारण दुख होता है, उनका क्या करना। शरीर आदि मेरा नहीं है ऐसा तो मैं मान लूँ, लेकिन शरीर तो मेरे साथ ही रहता है। अब शरीर का मरण होने वाला है और शरीर में रोग आदि हो जाएं तो उसका दर्द होता है, उसकी पीड़ा होती है, तो इन सब से कैसा निपटा जाए, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा प्रश्न है। स्वयं ही उसका समाधान करता है। न मे मृत्यु कुतो भीतिर्न मैं व्याधि कुतो व्यथा ना हम बालो न वृद्धोहम न युवतानि पुद्गले। चलिए एक बार मिलके बोले, न मे मृत्यु कुतो भीतिर्न मे व्याधि कुतो व्यथा ना हम बालो न वृद्धोहम न युवतानि पुद्गले। पद्यानुवाद पढ़िए। किस न मैं मृत्यु, मुझे मरण नहीं है, इसलिए कुतो भीति बीती है, मुझे किस बात का डर है। मुझे मरण नहीं है तो मुझे मरण से किस बात का डर है। न मैं मृत्यु, मुझे मरण नहीं है, कुतो भीतिर, मुझे मरण से डर क्यों है ना। ऐसा कोई दूसरों को यदि कोई व्याधि हो जाए, दूसरों को कोई रोग हो जाए तो आपको डर लगेगा क्या अंदर से, भाई मेरा कुछ हो जाएगा, मेरा कुछ, क्यों आपको क्यों होगा भाई, रोग तो दूसरों को हुआ ना, तो दूसरा भोगेगा उसको, तो आपको अंदर से थोड़ी डर लगेगा। आपको डर तो तब लगेगा जब वो रोग आपको हो जाए तो भाई मेरा कुछ नहीं हो जाए, ऐसा करके आपको डर लगेगा। इसलिए कह रहे हैं कि मृत्यु न में, मेरा मरण नहीं है तो कुतः भीति, डर किसका, मरण तो मेरा नहीं है, मुझे किस बात का डर है। अब वो मरण किसका वो बताएंगे बाद में। मृत्यु मेरा नहीं है तो मुझे डर किस बात का। न मैं व्याधि कुतो व्यथा, कुतो व्यथा पीड़ा क्यों, न मैं व्याधि, व्याधि भी मुझे नहीं है ना, मुझे व्याधि माने रोग आदि जो होते हैं वे भी मुझे नहीं होते हैं, तो कुतः व्यथा, मुझे पीड़ा क्यों होगी, है ना। रोग आदि जिसको होंगे पीड़ा उसको होगी, रोग आदि मेरा नहीं है तो पीड़ा किस बात की। ना हम बालो, मैं बालक नहीं हूं, बालक अवस्था रूप में नहीं हूं। न वृद्धो हम, मैं वृद्धावस्था भी रूप नहीं हूं। न इवय,
मैं युवावस्था रूप भी नहीं हूँ। 5 बातें ले ली उनने, है ना। पहले तो कहा क्या नहीं हूँ मैं मुझे मरण नहीं है, और दूसरा मुझे व्याधि आदि भी नहीं है, तीसरा मैं बालावस्था रूप भी नहीं हूँ, और न ही वृद्धावस्था रूप हूँ, और न ही युवावस्था रूप हूँ। तो ये सब किसके हैं? ये तानी माने ये सब पुद्गल के हैं, पुद्गल की पर्याय हैं। मूर्त रूप जो पुद्गल है उनकी पर्याय है। तो जो पुद्गल की पर्याय है, तो जिस द्रव्य की जो पर्याय है वो उसकी होगी, पुद्गल की पर्याय पुद्गल में होगी। तो ये सब पुद्गल में होगा, तो मुझे डर किस बात का, है ना। मुझे मरण से क्यों डरना है मुझे, और व्याधि आदि की पीड़ा मुझे क्यों होगी, और बाल आदि की पीड़ा मुझे क्यों होगी, वृद्धादि की पीड़ा मुझे क्यों होगी, युवावस्था की पीड़ा मुझे क्यों होगी, क्योंकि ये सब तो पुद्गल में होते हैं। किसका भय जब अमर मैं कैसा हूं? अमर, बिना व्याधि मुझ में नहीं है। क्या पीड़? व्याधि मुझ में नहीं है, तो पीड़ा किस बात की? बाल वृद्ध यौवन नहीं, मैं बाल नहीं हूं, मैं वृद्ध नहीं हूं, मैं यौवन नहीं हूं, फिर क्या हूं मैं? ये सब होते हैं, किसके होते हैं? ये सब पुद्गल की भीड़, पुद्गल में होते हैं सब। देखिए अन्वयार्थ, मेरा मरण नहीं तो डर किसका? मुझे व्याधि नहीं तो पीड़ा कैसी? मैं बालक नहीं, मैं वृद्ध नहीं, मैं युवक नहीं, ये सर्व अवस्थाएं पुद्गल की हैं। ये सब अवस्थाएं पुद्गल की हैं। मरण रूप अवस्था भी पुद्गल की है, और व्याधि आदि होते हैं, ये सब पुद्गल में होते हैं। ये परिवर्तन, ये सब पर्याय पुद्गल में होते हैं, है ना। सब पुद्गल में होते हैं। मुझे किस बात का डर है ना। मुझे चिंता किस बात की है? मुझे पीड़ा कैसी होगी? ये सब पुद्गल में होंगे, ये सब दूसरों को हो रहा है, ये पीड़ा मुझे क्यों होगी, है ना। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठे मन की वृत्ति है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती। जड़ और चेतन दोनों अलग अलग द्रव्य हैं, इन दोनों की परिणति अपने अपने में होती है। जड़ की परिणति जड़ में होती है, चेतन की परिणति चेतन में होती है। फिर क्या दिक्कत है? अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठे मन की वृत्ति है। उसे अनुकूल कहना, जड़ की जो परिणति होती है किसी परिणति को लेके ये मेरे अनुकूल है, ऐसा अपने मन के द्वारा उसे मानना, और कोई ऐसी परिणति को लेके ये मेरे प्रतिकूल है, ये सब मानना, ये क्या है? यह झूठे मन की वृत्ति है। इस कारण क्या होता है? प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ता है। ये जो अपने अपने में होने वाले परिणति को ये मेरे प्रतिकूल है, ये मेरे अनुकूल है, ये से मानकर जो झूठे मन की वृत्ति होती है हमारी, उस कारण संसार बढ़ता है। देखिए टीका, ये को हम इत्यादि से जिसका आत्मस्वरूप निश्चित हुआ है। ये को हम इत्यादि श्लोक 27वें श्लोक से ये सिद्ध किया ना उन्होंने, मैं ये को हूँ, चैतन्य रूप हूँ, मेरा जो भी देहादिक है ये मेरे संयोग है। ऐसे वो जो एक रूप जिसका निश्चय हुआ, ज्ञान चैतन्य रूप, उसको उस रूप अनुभव करने वाला ज्ञानी क्या सोचता है? मुझे मरण अर्थात प्राण त्याग नहीं है, कारण कि चित्त शक्ति रूप भाव प्राणों का कभी भी त्याग नाश नहीं होता।
प्राण त्याग मुझे नहीं है। प्राण त्याग किसको है? कह रहे हो प्राण त्याग नहीं है, तो मरण होने के बाद आत्मा तो दिखता नहीं है ना? आत्मा तो रहता नहीं है शरीर में, आत्मा का नाश हो जाता ना। आत्मा कहाँ रहता है? आत्मा का नाश नहीं होता है, आत्मा दूसरी पर्याय में चला जाता है। नाश किसका होता है? शरीर आदि का होता है ना? इसलिए आत्मा ये को हम वो एक रूप रहता है। कारण है कि चित्त शक्ति रूप भाव प्रणों का कभी भी नाश नहीं होता। चित्त शक्ति, चित्त चैतन्य शक्ति, ज्ञान 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 ज्ञान, जानना 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 जानना, ये कभी रुकने वाला नहीं है। सदा एक रूप, जानना जानना जानना, चैतन्य रूप है ना। जीव उपयोग लक्षण में ना क्या है? लक्षण क्या है जीव का? जानना देखना, चैतन्य रूप रहना उसका लक्षण है। जो अभी किसी विद्यार्थी को कोई लक्षण बताएं तो कैसा लक्षण बताएंगे? ये छोटा है, ये बड़ा है, इसकी हाइट बड़ी है, ऐसा कैसा कहते हैं? वो जो सदा रूप उसकी अवस्था जो है, उस पर्याय में जैसे उसकी अवस्था रहती है उसको देख के ही कहते हैं ना। तो वैसे ही वो जीव का सदा रूप रहने वाला स्वभाव, वो स्वभाव उसका ज्ञान 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 ज्ञान, बस वो जानन रूप उसका स्वभाव है, उसका कभी अभाव नहीं होने वाला। इसलिए कह रहे हैं द्रव्य प्राणों का त्याग होता है। ये शरीर आदि जो हैं, जिस शरीर आदि के चलने रूप जो क्रियाएं होती हैं, उसको देख के हम निश्चय करते हैं कि जीव जिंदा है ना, मतलब आत्मा है, मतलब इस पर्याय में, इस शरीर में है, ऐसा करके कैसा निश्चित करते हैं? कोई देखता हो, आंखें खोल के देखता हो, अभी कोई 2 मिनट ऐसा आंखें बंद कर लें, बेहोश हो जाए तो तुरंत क्या देखते हैं भाई? देखो नाड़ी पकड़ के देखते हैं भाई, ये देखो ये हो रहा क्या क्या, ये सब क्या है? ये सब द्रव्य प्राण है, इनका नाश हो जाता है। लेकिन भाव प्राण रूप जो जानने 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 रूप जो भाव प्राण है आत्मा का, वो जो स्वयं आत्मा ही उस रूप है, उसका कभी नाश नहीं होने वाला। द्रव्य कभी नाश नहीं होता, संयोगों का नाश होता है। इसलिए कहा वो चित्त शक्ति रूप भाव प्राणों का कभी भी नाश, त्याग नहीं हो, त्याग अर्थात नाश नहीं होता, क्योंकि मेरा मरण नहीं है। इसलिए मरण के कारणभूत काला नाग आदि का भय भीति मुझे कहाँ से हो, अर्थात मैं किसी से भयभीत नहीं हूँ। उदाहरण दिया उन्होंने, देखो ये मरण के कारणभूत काला नाग इत्यादि से मुझे भयभीत कहाँ हो, अर्थात मैं किसी से भयभीत नहीं हूँ। जब मेरा मरण ही नहीं हो सकता है, मैं किससे डरूं? है ना, मेरा मरण नहीं हो सकता है तो मरण तो ये सब जो सामने होता दिख रहा है, कोई सांप किसी को डस ले तो तुरंत मर जाता है, तो किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो वो मरते हुए दिखता है, ये सब किसका होते हैं? वो ये फिर कहते हैं वो पुद्गल का होता है। वो पुद्गल की अवस्था ही बदलती है, वो फिर आत्मा दूसरी पर्याय में चला जाता है। वो आत्मा का कभी नाश नहीं होता। वो कहते हैं ना आत्मा हूँ, वो है ना भजन एक, उसमें क्या कहते हैं? मैं शस्त्र से कभी कटता नहीं और पानी से गलता नहीं। वो कोई कुछ भी करें तो कितने भी प्रयास कर लें, वो कभी मैं नाश को प्राप्त होने वाला नहीं हूं। इस कारण जिसको उसमें अपनापन है, उस कभी नाश नहीं होने वाला आत्मा में अपनापन है, उस रूप स्वयं का अनुभव करता है, उसे मरण कैसा होगा? क्योंकि अमरण स्वाभाविक का आश्रय लेने वाला ये मरण से क्यों डरेगा? उसमें कहा ना समय सार में, निजी आयुष से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार के आयु हर सकते नहीं। ठीक है, निजी आयुष से, जैसे जैसे आयु कर्म बंधा हुआ है वैसे ही मरण होगा, है ना। इसलिए मेरा मरण तो होगा नहीं, ये तो निमित्त की बात है। निजी आयुष से मरण हो तो वो निजी आयुष से भी
मरण कैसा होगा, वो पर्याय की पूर्ण हो जाएगी, पर्याय पूरी हो जाएगी बस, फिर उसके बाद दूसरी पर्यायों में चला जाएगा। ऐसे अलग अलग पर्यायों में जाने वाला वह जीव, उसका कभी नाश नहीं होने वाला। वो उदाहरण दिया था ना, एक वो जो हाथ में दीपक लेके अनेक अनेक कमरों में जा रहा है ना, जिस समय जिस कमरे में जा रहा है उस कमरे को प्रकाशित कर रहा है ना, फिर जब एक कमरे को प्रकाशित कर रहा है उस समय दूसरे कमरे को प्रकाशित नहीं कर रहा। वैसे अलग अलग कमरे में जा रहा है ना, तो ये वैसे ही आत्मा भी अलग अलग पर्यायों में जाता है। वो जिस समय जिस पर्याय में रहता है उस पर्याय में ऐसा रहता है कि उस पर्याय में आत्मा है ना वो, लेकिन वो दीपक कभी बदलता नहीं है, अलग अलग कमरे में एक ही दीपक को ले जाते हैं। वैसे ही ये आत्मा भी एक ही आत्मा है, वो अलग अलग पर्यायों को धारण करता है ना। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं सब साधु हैं परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण, वो आत्मा की अवस्थाएं। वो तो अरहंत सिद्ध वो पंच परमेष्टि में घटा दिया, वो जो मिथ्यादृष्टि हो रहा है, निगोद में दुख सह रहा है, वो भी आत्मा की पर्याय है। वो सब आत्मा की अवस्थाएं, एक आत्मा की ही अवस्थाएं सब। आत्मा एक रूप है, उसका कभी अंत नाश नहीं होता है। इसलिए कह रहे हैं कि मैं किसी से भयभीत नहीं हूँ, मेरा मरण कभी नहीं होने वाला है। आत्मा का अनुभव करने वाला पुरुष ऐसा विचारता है, मेरा कभी मरण नहीं होने वाला है, तो मैं किससे डरूं। सप्त भय से रहित होते ना सम्यक दृष्टि, इस लोक का भय, परलोक का भय। इस लोक का कैसा भय, ये जो प्राप्त हुए हैं मुझे सामग्री, ये जो सुख सुविधाएं मुझे प्राप्त हुई हैं, ये कब तक बनी रहेंगी मेरे साथ, है ना, कब तक मेरे साथ बनी रहेंगी। ऐसा जो अंदर से डर रहता है वो इस लोक का भय। फिर परलोक का भय कैसा, परलोक का क्या होगा, अभी ये भाव तो निकल गया, आने वाला भाव उसमें क्या होगा मेरा। इस प्रकार इस लोक का भय, परलोक का भय, ये सप्त भयों से रहित होते हैं सम्यक दृष्टि। और निशंकित अंग होता, 8 अंग होते हैं ना सम्यक दृष्टि के, उसमें सबसे पहला अंग का क्या नाम है, निशंकित। वो डरते नहीं है, क्यों, वो तो कभी नाश नहीं, वो ऐसा स्वभाव का आश्रय लिया उन्होंने, ऐसा स्वभाव का उन्होंने अनुभव किया, ऐसा स्वभाव रूप अपने आप को मानते हैं, तो वो किससे डरेंगे। तथा व्याधि अर्थात वातादि दोष की विषमता मुझे नहीं है। वातादि दोष, जो पेट की बीमारी, ये सब बीमारियां बहुत होती ना, ये सब बीमारी मुझे नहीं है, क्योंकि वातादि का संबंध मूर्त पदार्थों के साथ है। वातादि जो होते हैं वो किस में होते हैं, शरीर में होते हैं। जो भी रोग होता है वो सब किस में होता है, किसी को चोट लग गई, खून निकल रहा है, वो कहाँ से निकल रहा है, शरीर से निकल रहा है, आत्मा से निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है, शरीर से निकल रहा है। क्योंकि वातादि का संबंध मूर्त पदार्थों के साथ है, इसलिए ज्वरादि विकारों से मुझे व्यथा पीड़ा कैसी होगी। ज्वरादि विकार जो होते हैं, बुखार आदि ये सब होते हैं शरीर के बीमारी, इनसे मुझे पीड़ा कैसी होगी, है ना। ये सब मूर्त पदार्थों के साथ है इनका संबंध, ये मूर्त पदार्थ की पर्याय है, पुद्गल की पर्याय है, इनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। ये देखो कभी ये करते हैं, ऑपरेशन करते हैं ना, तब क्या करते हैं, पहले से बेहोश कर देते हैं, है ना, फिर उसके बाद करते हैं तो चीरफाड़ जो भी करते हैं उसकी पीड़ा होती है क्या, हमें उसकी पीड़ा नहीं होती। तो ऐसे वो बेहोश किए बिना ही करें ऑपरेशन, फिर तो होगी उसकी पीड़ा। तो क्या है इससे, यदि उससे वास्तव में पीड़ा हमें होती है तो सभी समय में होना चाहिए, फिर बेहोश करने के बाद क्यों वो पीड़ा नहीं होती है।
तो उस समय अपना ध्यान नहीं रहता, अपना उपयोग उस तरफ जाता नहीं है ना, उस अपना उपयोग उसमें जाता नहीं है। और ये टांके लगाते हैं ना, तब भी क्या कहते हैं भाई, इस जहाँ टांके लगाता हूँ वहीं देख के अपन अपने आंखों के सामने देखें तो दर्द होता है, तो इसलिए क्या कहता हूँ, या मत देखो, वहाँ दूसरी जगह ध्यान लगाओ, ऐसा कहते हैं ना। उससे क्या है, इससे क्या, वो पीड़ा की ओर ध्यान दोगे तभी पीड़ा होगी। पीड़ा की ओर ध्यान दोगे, ऐसे ध्यान दोगे कि ये मुझे हो रहा है, मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, ये सपनापन के साथ जो उस तरफ ध्यान जाता है तभी पीड़ा होगी। लेकिन मुनिराजों को उपसर्ग होते समय क्या होता है, उनका शरीर को, जानवर खाते हैं उनके शरीर को, तो उस समय भी उनको पीड़ा नहीं होती। पीड़ा क्यों नहीं होती, उस समय उनका ध्यान उस तरफ नहीं है, उनमें शरीर आदि में अपनापन उन्हें नहीं है, इसलिए उनको पीड़ा नहीं होती है। क्योंकि वे जानते हैं ये पीड़ा, ये जो पर्याय बदल रही है सब शरीर की है, इसमें मेरा कुछ भी रंच मात्र भी कुछ भी नहीं है। तथा मैं बालादि अवस्थाओं वाला नहीं हूँ, इसलिए बाल वृद्ध यौवन अवस्था जो है उसकी बात कर रहे हैं। इसलिए बालादि अवस्थाओं से उत्पन्न होने वाले दुखों से मैं किस प्रकार घिरूं, किस प्रकार दुखी हूँ। बालादि अवस्थाओं में क्या दुख है, वो छड़ालों में कहा ना, छड़ाला में पहले ढाल में क्या कहा, बालपने में क्या नहीं लाइयो, और हाँ ये बाल यौवन और वृद्ध अवस्था में ये दुख हैं। ये दुखों से किस प्रकार गिरूं, ये तो मेरे है नहीं, इस अवस्था रूप में होता ही नहीं हूं, तो इन दुखों रूप में अपने आप को क्यों मानूं। ऐसा सामर्थ्य से यहां समझना। पूछता है कि तब मृत्यु अवधि किस में होते हैं। यदि आप कह रहे हो मेरे नहीं है, मृत्यु मेरे नहीं है, व्याधि आदि मेरे में नहीं होते हैं, बालादि अवस्थाएं वो मेरी नहीं है, तो वो किस में होते हैं। कह रहे वे मृत्यु व्याधि बालादि अवस्थाएं पुद्गल में अर्थात मूर्त शरीर आदि में ही संभवती हैं। संभवती माने उनमें ही होते हैं, क्योंकि वे मूर्त पदार्थों का धर्म होने से अमूर्त ऐसे मुझ में उनका होना बिल्कुल संभव नहीं है। क्योंकि मूर्त पदार्थों का धर्म है वो उस प्रकार होना, वो मूर्त पदार्थों का धर्म है, और मैं अमूर्त हूं, मैं अमूर्त हूं, इसलिए मुझ में उनका होना बिल्कुल संभव नहीं है। बिल्कुल है ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। क्यों, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में क्या है, अत्यंता भाव है ना, अत्यंत अभाव है ना, अत्यंता भाव ऐसा पर मिला कर बोल देते ना, उसका क्या है, कैसा अर्थ नहीं, अत्यंत अभाव है, अत्यंत अभाव। अत्यंत शब्द के कैसे प्रयोग करते हैं यहाँ पर, है ना, अत्यंत है, अत्यंत दूर दूर तक करता नहीं है एक दूसरे का, है ना। इसलिए कहा आत्मा अमूर्त है, पुद्गल आदि मूर्त हैं। ये जो पर्याय बदलती हैं, ये मृत्यु आदि व्याधि आदि बाल वृद्ध यौन अवस्था, ये सब मूर्त पुद्गल की पर्याय हैं, और ये जीव का इनमें कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं उनसे मुझे कोई परेशानी हो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो उनसे अभिन्न तत्व हूँ। भावार्थ देखिए, जिस जीव को अपने चिदानंद स्वरूप का निश्चय हो गया हो, चिदानंद, चिद आनंद, चैतन्य आनंद, ज्ञान आनंद का निश्चय हो गया हो, मेरा स्वरूप तो ज्ञान और आनंद ही है ना, ज्ञान स्वरूप रहना, आनंद स्वरूप रहना, यही मेरा स्वरूप है, ऐसा निश्चय हो गया है, सम्यक दर्शन हो गया है, उसका अनुभव हो गया है, उसको सम्यक दृष्टि को द्रव्य प्राण के त्याग रूप मरण का भय नहीं होता। द्रव्य प्राण के त्याग रूप मरण का भय नहीं होता। ये
क्या होगा? शरीर का नाश हो जाएगा। मेरा क्या है इसमें? मेरा कुछ इसमें नाश नहीं होने वाला। टोडरमल जी का उसमें लिखा ना उनने, टोडरमल जी को कितने लोगों ने डराया। उन्होंने जैसे दूसरे मतों का खंडन किया था उसमें सामयिक तरीके से, है ना, तो भाई कितने लोगों ने डराया उनको, मतलब ऐसा मत करो आप, आपका जीवन खतरे में आ सकता है इसके कारण। तो उनका उसे कोई डर नहीं है, उन्हें तो वस्तु स्वरूप जैसा है उसका प्रतिपादन कर रहे थे वो, बस इसके लिए वो उन्हें सोचा इसका क्या डर है ना। ऐसा नहीं कि देखो भाई हाँ जान चली जाएगी इसलिए सब काम छोड़ दो, ऐसा कर जान को जोखिम में डाल के ये सब कार्य उन्होंने किया, जिनवानी का कार्य। इसलिए उनको द्रव्य प्राण के त्याग रूप मरण का भय नहीं था, है ना, क्योंकि उनको दृढ़ विश्वास था। मैं उसमें कहा ना उन्हें प्रस्तावना में दिया है, मैं हूं जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरियो, है ना। कोई आदमी अपना परिचय देता है, कोई व्यक्ति कोई कार्य करके, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसे बड़े बड़े ग्रंथ लिख के, कई ग्रंथों की टीका लिख के, है? कोई व्यक्ति अपना परिचय दे तो क्या देगा भाई, मैं ऐसा किया था, इतना मेहनत किया, है ना। ये गोष्ठी में नंबर लग जाए फिर क्या क्या कहते हैं, देखो मैंने 1000 बार बोल के देखा, ऊपर खड़े होके कांच के सामने बोल के देखा, ऐसी ऐसी तैयारी की, वो किताब पढ़ी, ये किताब पढ़ी। बस कोई किसी में 100 नंबर आ जाए तो क्या कहने लगते हैं कि मैंने ऐसा पढ़ा था, वैसा पढ़ा, ऐसा नोट्स निकाला भाई। और वो पंडित टोडरमल जी उस जमाने में कई ग्रंथ उन्हें उपलब्ध नहीं थे, फिर भी कहीं से मुश्किल से उन्होंने कैसे कैसे अध्ययन किए। ये सब करने के बाद, ये सब लिखने के बाद वो अपना परिचय देने के लिए लिखे तो लिखे, क्या लिखे, मैं हूं जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरी। पहला लाइन क्या लिखा उन्होंने, मैं जीव द्रव्य हूं। अपना परिचय ऐसा देते हूं, मैं हूं जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरी। मैं जीव द्रव्य हूं, नित्य चेतना स्वरूप मेरी। नित्य सदा जानने रूप रहना, यही मेरा स्वरूप है। इतने महान कार्य करने के बाद भी किंचित मात्र भी कर्तृत्व नहीं है उनमें, क्योंकि स्वरूप का ख्याल है उनमें, संयोग का ख्याल है। संयोग क्या है, मैं कौन हूं, मेरा स्वभाव क्या, ये सब ख्याल में था उनको। फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा मैं नित्य चेतना स्वरूप मेरा है। फिर अनादिकाल से जो संबंध हो रहा है कर्मों के साथ, उन संबंधों के कारण मैं इस पर्याय को प्राप्त हुआ। और इस पर्याय में फिर उन्होंने कहा जो पर्याय प्राप्त हुई है इसमें उनका नाम क्या रखा गया, फिर उनमें माता पिता का नाम क्या है, फिर वो क्या क्या करेंगे, फिर बाद में उन्होंने, इसलिए सबसे पहले उन्होंने वो कहा मैं हूं जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरी, है ना। इसलिए उसका निश्चय हो गया, चिदानंद स्वरूप का निश्चय हो गया, तो किसी बात का कोई डर नहीं है, क्योंकि वह निशंक है कि शरीर का पर्याय दृष्टि से नाश होता है। शरीर का नाश होता है, पर्याय शरीर आदि पर्याय का नाश होता है, परंतु चित्त शक्ति लक्षणात्मक ज्ञान दर्शन रूप भाव प्राण का कभी भी नाश नहीं होता। परंतु चित्त शक्ति लक्षणात्मक, चित्त शक्ति लक्षण है इसका, चैतन्य जिसका लक्षण है, ऐसे ज्ञान दर्शन रूप भाव प्राण का कभी भी नाश नहीं होता। ज्ञान दर्शन रूप जो गुण है आत्मा के, उनका कभी नाश नहीं होता, वो किंचित मात्र भी कम नहीं होते, किंचित मात्र भी वे कम नहीं होते। वो कहते हैं ना, यद्यपि अनादि से शरीर और जीव, मतलब शरीर एक ही शरीर नहीं, अनेक शरीर प्राप्त होता है, जिस जिस गति में जैसा जाता है वैसे वैसे शरीर ये प्राप्त करता है। अनेक शरीरों के साथ ये संयोग संबंध है, ये संयोग रहा है आत्मा का, फिर भी शरीर जो पुद्गल है इसका एक अंश भी जीव रूप नहीं हुआ और जीव का एक भी अंश पुद्गल रूप नहीं हुआ। इसलिए कहा परंतु चित्त शक्ति लक्षणात्मक ज्ञान दर्शन रूप भाव प्राण का कभी भी नाश नहीं होता, उसको मरण का भय नहीं है, नहीं तो मरण के कारणभूत काले सर्पादि का भय कहां से होगा। मतलब मरण का ही भय नहीं है भाई, मेरा मृत्यु तो हो ही नहीं सकती, ऐसा उसका श्रद्धान है। तो लोग में जिसे मृत्यु के कारणभूत मानते हैं,
ऐसे चीजों से वह क्यों डरेगा? तथा उसको वात पित्त कफ की विषमता से, असमानता से उत्पन्न होने वाली व्याधियों का भय भी नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि उनका संबंध मूर्त पदार्थ शरीर आदि के साथ है, आत्मा के साथ नहीं है। इसलिए उसको ज्वर आदि की पीड़ा कैसे हो? ये जो शरीर आदि के साथ है, ये जो व्याधियों का जो भी होता है, व्याधि होती भी शरीर में और उसकी पीड़ा भी शरीर में होती है, वो आत्मा में नहीं है ना? ये खाना खाते हैं तो खाना क्या है? ये भी पुद्गल है, और ये कहाँ जाता है? शरीर में जाता है, ये भी पुद्गल है। और वो जो कार्य होता है उसका, पाचन क्रिया आदि होती है, वो भी पुद्गल में ही है। और उससे जो प्राप्त होते हैं वो भी पुद्गल को ही प्राप्त होते हैं, और उससे जो जाता है वो भी पुद्गल। ये था कुछ भी उससे तो आत्मा कुछ भी ग्रहण नहीं करता है ना? आत्मा कुछ भी उससे ग्रहण नहीं करता। शुद्धात्मा है, शुद्धात्मा क्या है? शुद्धात्मा मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा दाम, जहां न भूख, ऐसा है ना? हाँ, भूख प्यास से उससे क्या लेना देना? उससे कुछ वो ग्रहण भी नहीं करता है आत्मा। इसलिए वो उनके अभाव के कारण जो रोग आदि होते हैं, उनकी पीड़ा भी आत्मा को नहीं होती, वो भी शरीर आदि ग्रहण करते हैं। वो ऐसा ही है। ये टोडरमल जी ने दिया ना, अमूर्तिक पदार्थों का, अमूर्तिक पदार्थ हैं वो, फिर वो मूर्तिक जीव के साथ कैसा संबंध होता है? ये जो खाना है, खाना खाते, रोटी खाया आपने, तो ये अंदर जाके अपने आप वो ये हो जाता ना, शक्ति रूप रजकन, वो अलग अलग होते हैं ना, वो अलग अलग रूप अपने आप प्रवृत्ति होता है। उनको कौन करता है? उनको जो खाना खाने के बाद वो बराबर वो पाचन क्रिया होती है उसको, फिर उससे कौन सी शक्ति इसमें वो खून बनता है, वो जो भी होता है, वो सबका कर्ता कौन है? उनका कर्ता कोई नहीं है। तो अपने आप होता है ना, वो अपने आप होता है। पुद्गल जड़ होने पर भी वो अपने आप उसमें परिवर्तन होता है। तथा बाल वृद्धादि अवस्थाएं पुद्गल की ही है, आत्मा की नहीं। इसलिए उन अवस्थाओं से उत्पन्न होने वाले दुखों का वेदन भी उसे कैसे हो, अर्थात होता ही नहीं है। मृत्यु, व्याधि और बाल वृद्धादि अवस्थाएं पुद्गल मूर्त शरीर आदि में ही हो सकती हैं, क्योंकि वे सब मूर्तिमान धर्म हैं। जीव तो अमूर्तिक चेतन, उसमें वे धर्म कभी भी नहीं हो सकते, है ना? ये यदि उनका कर्ता माना जाए आत्मा को तो बहुत बड़ी आपत्ति खड़ी हो जाएगी, है ना? कर्ता धर्ता किसी का है नहीं हो, इसलिए कहा वे आत्मा तो अमूर्तिक चेतन है, उसमें वो धर्म कभी भी नहीं है। इसलिए आत्मा का अनुभव करने वाला पुरुष व्याधि, रोग, मृत्यु, बाल आदि अवस्थाओं के दुख, बाल वृद्धादि अवस्था के जो दुख है, उनसे कभी डरेगा नहीं। उससे होने वाली जो पीड़ा है, जो मिथ्या दृष्टि अपने आप को उस पीड़ा रूप अनुभव करता है, वो सम्यक दृष्टि उनकी पीड़ाओं से अनुभव नहीं करेगा। तनु उपजत, क्या है उसमें? तनु उपजत अपनी आप जान, आप हाँ, मिथ्या दृष्टि की गलती यही हो जाती है ना? वो शरीर आदि में अपनापन करने लगता है। वास्तव में देखा जाए तो शरीर आदि के कार्य वे स्वयं ही हैं, वो उनका ही धर्म है। आत्मा उनका कोई कर्ता धर्ता नहीं है, आत्मा में वे धर्म नहीं है। चलिए एक बार श्लोक और पद्यानुवाद पढ़ी। न हम बालो न वृद्धोहम न युवततानि पुद्गले, किसका भय जब अमर में
व्याधि बिना क्या पीड़, बाल वृद्ध यौवन नहीं, यह पुद्गल की भीड़। पुद्गल की पर्यायों का सम्यक प्रकार से ज्ञान कर पुद्गल की तरफ से लक्ष्य हटाकर निजी आत्मा की तरफ लक्ष्य लगाकर मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करें। इसे मंगल भावना।